बीजेपी के आपातकाल वर्षगांठ पर ये बता दें कि आयोजित किए जा रहे काला दिवस कार्यक्रम को लेकर जगत सिंह नेगी ने एक तीखा हमला बोला। उन्होंने इल्जाम लगाया कि देश में वर्तमान समय में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। जो लोग बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं होते उन्हें ईडी जैसी एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने देश में हुई नसबंदी को भी देश हित में बताया। नेगी ने इल्जाम लगाया कि कई लोगों को बिना ठोस प्रमाण के ईडी के जरिए जेल में रखा गया, लेकिन बाद में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आपातकाल पर चर्चा करने से पहले उस समय की परिस्थितियों को समझना जरूरी है। उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए आपातकाल लगाया गया था। इमरजेंसी में कुछ जातियां हुई होगी तो उसके लिए तो हमने हमेशा कहा कि गलत हुआ है, पर इमरजेंसी अपने आप में गलत नहीं था लगाने का। और आज भाजपा बार बार इस बात को क्यों उठा रही है? क्योंकि एक झूठ को बार बार बोलेंगे तो लोगों को विश्वास दिलाएंगे, जबकि आज की तारीख में वो तो घोषित इमरजेंसी था पहले, आज की तारीख में अधघोषित जो है ये इमरजेंसी लगा हुआ है। आज जो है उस जमाने के इमरजेंसी से भी हम बदतर समय में है। उस समय जो है इमरजेंसी में कम से कम आपको एक स्वतंत्रता तो थी। आज आपको जो है बोलने की आज़ादी ख़त्म कर दी है। आप अगर इनसे प्रश्न पूछते हैं तो आपको जेल की जानी पड़ती है। आज ईडी के कानून का जो इन्होंने दुरुपयोग किया है वो इमरजेंसी से ज़्यादा जो है बदतर रहा है। आज जिस मर्जी आदमी के खिलाफ 500 रुपये वाले को भी ईडी में आप अंदर कर देते हैं, उसको साल साल बेल नहीं मिलती। अब बात करेंगे, हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को अतिरिक्त विभागों का कार्यभार सौंपा। कार्मिक विभाग के द्वारा 24 जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। जारी आदेशों के तहत 2008 के बैच के IAS अधिकारी आशीष सहमा को पशुपालन विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया गया। वहीं पर 2010 बैच के IAS अधिकारी अमरजीत सिंह को गृह विभाग के सचिव का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। अब बात करेंगे, HRTC चालक परिचालक यूनियन ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले जाने का फैसला किया है। बुधवार देर शाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी RD नजीम के साथ करीब 3 घंटे तक वार्ता हुई और उसके बाद यूनियन और सरकार के बीच में सहमति बनी, जिसके बाद यूनियन ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। HRTC ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने यह बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की करीब 42 से 45 करोड़ रुपए की देनदारियां और मांगों को स्वीकार किया है। समझौते के तहत कर्मचारियों को 12 महीने का लंबित ओवरटाइम भुगतान किया जाएगा, जबकि भविष्य में ओवरटाइम की राशि 1 से 2 महीने के भीतर नियमित रूप से जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिम्बर्समेंट के तकरीबन 7 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए जाने पर भी सहमति बन चुकी है और इसके अलावा चालक परिचालक और मैकेनिज्म में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको एक वर्दी का नगद भुगतान, एक नगद भत्ता जिसे कहते हैं, और एक वर्दी तत्काल उपलब्ध करवाई जाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री नजीम सिंह से हमारी वार्ता हुई, लगभग 3 घंटे बात चली और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी हमारी मांगों को माना। लगभग 42 से 45 करोड़ रुपया उन्होंने देने की बात की। उसने हमारी डिमांड थी, उन्होंने सारी हमारी डिमांड्स को माना और लगभग 42 से 45 करोड़ रुपया HRTC के कर्मचारियों को उन्होंने दिया। अब बात करेंगे, हिमाचल कांग्रेस में एक बड़ा घमासान। दरअसल किन्नौर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर मंत्री जगत सिंह नेगी भड़कते हुए नजर आए। राज्यसभा मंत्री जगत सिंह नेगी का अपनी ही पार्टी पर एक बड़ा हमला। नेगी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे कुछ लोग बोले, जिन्होंने कभी झंडा नहीं उठाया, आज उन्हें जिम्मेदारी मिल रही है। बीजेपी का जो प्रत्याशी था, जो आज बड़ा खुश है, वो कमेंट्स दे रहा है कि जिसको बी टीम कहते थे वो ए टीम में आ गया। तो ये उनकी मिलीभगत तो हम पहले से कह रहे थे, क्योंकि हर इलेक्शन में हमने देखा कि ये लोग आपस में मिलकर हमारे हितों के जो है पार्टी के हितों के खिलाफ में थे। इलेक्शन रहे लोकसभा तक, तब भी इनका साथ नहीं रहा, क्योंकि ये लोग जो है ये स्लीपर सेल के रूप में काम करते रहे। जो हमारा एलिगेशन जो है हमने राइटिंग में भी मतलब जो है हाईकमांड तक प्रेषित किया। पर बीजेपी के कार्यकर्ता खुश है,
इसमें सोशल मीडिया में बहुत सारे बीजेपी के जो नॉन कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी है, तो वो इनको जो है नियुक्ति पर बहुत मतलब उत्साहित दिख रहे हैं। तो उसी से लगता है कि जो हम कह रहे थे वो सही बात थी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के स्थान पर लाई जा रही बीवी जी राम जी योजना से हिमाचल प्रदेश पर बड़ा वित्त बोझ बढ़ेगा और इसका सीधा असर जो है वो ग्रामीण मजदूरों और योजना से जुड़े कर्मचारियों पर होगा। शिमला में अनिरुद्ध सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार नई योजना के केवल फायदे बता रही है, जबकि इसके संभावित नुकसान सामने नहीं रखे जा रहे। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा योजना की फंडिंग का 100% खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी, लेकिन नई व्यवस्था में इसे 90-10 के अनुपात में बांट दिया गया है और जिससे राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को इस योजना के जरिए बांध दिया है और इसका असर आम जनता पर भी दिखाई देगा। राजधानी शिमला में गुरुवार सुबह की बात है जब एक तेंदुए ने एक लावारिस कुत्ते का शिकार कर लिया। बता दें कि रिहायशी इलाके में तेंदुआ नजर आया, उसकी मौजूदगी में स्थानीय लोगों में खासी दहशत का माहौल पैदा हुआ और तेंदुआ सुबह के समय न्यू शिमला की एक कॉलोनी में पहुंचा, जहां पर उसने एक घूम रहे एक कुत्ते पर हमला किया और उसे अपना शिकार बनाया। और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वहां एक युवक भी अपने पालतू कुत्ते के साथ नजर आ रहा है और घटना के बाद इलाके में तेंदुए की सक्रियता को लेकर लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। बिलासपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय की अगर बात की जाए तो जुखाला में विज्ञान और वाणिज्य संकाय की कक्षाएं बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय ग्रामीण छात्रों और पंचायत प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुखाला में धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दूसरे दिन भी सड़क को जाम कर दिया गया। वहीं पर नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने भी ग्रामीणों के इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और धरने पर बैठ गए और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो महिलाओं ने पहाड़ी गीत गाकर अपना रोष व्यक्त किया। वहीं पर प्रदर्शनकारियों ने जुखाला डिग्री कॉलेज में दोनों संकायों को पुनः शुरू किए जाने की मांग उठाई। एजिटेशन का आज दूसरा दिन है। इसमें सभी दामनी घाटी के लोगों ने हिस्सा लिया। हमने डीसी साहब को अवगत कराया था कि जो साइंस ऑफ कॉमर्स की कक्षा है वो जल्दी से जल्दी शुरू की जाए, तो इसके लिए उनको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अल्टीमेटम के बाद भी वो री-नोटिफिकेशन नहीं हुई कक्षा शुरू करने की। तो इसलिए सभी लोगों ने ये निश्चय किया कि हमारी जो कमेटी बनी है कि भाई हम 2 दिन इस एजुकेशन को चालू रखेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे और प्रशासन को नियम खुले, जिससे कि लोगों का जो बच्चे हैं उनको दूर जाकर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए उससे वंचित ना रहें। कई गरीब लोग हैं जो खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, बिलासपुर या घुमारवीं का या कहीं और दूसरी जगह जो एडमिशन मिलती है उसके खर्चे ज़्यादा आते हैं और हमारे जो गरीब किसान हैं यहाँ 15 पंचायतों के जो लोग हैं वो एक मत हैं कि भाई इस एजुकेशन को हम जारी रखेंगे। और सारे प्रधान, कल भी 35 प्रधान और प्रधानों ने हिस्सा लिया। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर का रुख करेंगे, जहां पर एम.कॉम द्वितीय सेमेस्टर के छात्र गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। विश्वविद्यालय ये बता दें कि प्रबंधन के द्वारा करवाए गए सत्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के नियमों के विपरीत गलत विषय पढ़ाया गया और इसका खुलासा परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान हुआ। अब छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और आंतरिक मूल्यांकन अंकों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कॉमर्स का एम.कॉम का जो मामला उसमें पेपर में भी आया है, ये कुछ दिन पहले मेरे नोटिस में लाया गया है और बच्चों से मेरी बात हुई और उसके बाद कॉमर्स डिपार्टमेंट की फैकल्टी से बात हुई है। तो उसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो
कॉमर्स डिपार्टमेंट के लोग जो है जेनरिक जो है वो इकोनॉमिक्स का पढ़ाते थे और इकोनॉमिक्स जो है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो पेपर पढ़ाते थे। तो उसके बाद मैंने तुरंत जो है प्रोफेसर को बुलाया और प्रोफेसर को कहा कि इस चीज़ को सॉल्व करें और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बात करेंगे भारतीय पुलिस सेवा वर्ष 2021 बैच के अधिकारी अभिषेक धीमान की बात करेंगे, जिन्होंने बिलासपुर जिले के नए कप्तान के रूप में कमान संभाल ली है। और इससे पूर्व अभिषेक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला व एसडीपीओ बद्दी व नारायणगढ़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बतौर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती चिट्टे से निपटना है, जिसको लेकर सरकार लगातार जागरूकता अभियान चलाकर जनता को सजग करने का काम कर रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए जिले में चिट्टे को जड़ से खत्म किए जाने को लेकर और इसकी सप्लाई चेन तक पहुंचकर तस्करों को सलाखों के पीछे करना है, ताकि बिलासपुर को चिट्टा मुक्त बनाया जा सके। तो सबसे पहले मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के रूप में जो है कार्यभार दिया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जी। तो जो प्रायोरिटीज रहेंगी इस जिले में, तो जो स्टेट गवर्नमेंट की इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और एक जो हमारी स्टेट एक चैलेंज से हम जिस चैलेंज को फेस कर रहे हैं चिट्टे की प्रॉब्लम को, उसमें वो ही प्राथमिकता रहेगी कि किस तरह से जो है चिट्टे को खत्म किया जाए। स्पेशली जो इसकी सप्लाई चेन है, जो इसके बैकवर्ड लिंकेज है, उस पर काम किया जाएगा और अपना जो यूथ है, हम पूरी बिलासपुर पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि इस जहर से जो है उन्हें बचाया जाए। इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर का एक पर्सपेक्टिव है, वो भी लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से रखा जाएगा ताकि जो लोग हैं वो सेफ फील करें। सोलन का रुख करेंगे, जिसके अंतर्गत संचालित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में पाई गई अव्यवस्थाओं को लेकर बीडीओ मंजुला कंवर ने सख्त रुख अख्तियार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्थापित इस यूनिट के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बीडीओ ने बताया कि विभाग के द्वारा यूनिट को पूरी तरह से कार्यशील बनाने के लिए धनराशि खर्च की गई है और सोलन की 37 पंचायतों से प्लास्टिक कचरा एकत्रित करके एक वेंडर के साथ समझौता किया गया है। और पिछले कुछ समय से यूनिट के संचालन को लेकर शिकायतें जो मिल रही थी, उसके बाद उन्होंने स्वयं मौके का निरीक्षण किया। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो हमारा विकासखंड स्तर पर एक ही यूनिट बनाया गया है और उसमें विभाग के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत धनराशि लगाई गई है, वह हमारा पूरी तरह वैसे फंक्शनल यूनिट था, परंतु कुछ अभी 1-2 महीने से उसमें कुछ इशू आ रहा है और जो श्री सुनील हैं उसमें एक वेंडर जो हैं, तो उनके द्वारा जो कचरा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया जा चुका है। सभी 37 पंचायतों के साथ उनका टाई अप किया गया था, जो भी हमारा एमओयू था, परंतु अभी मेरे द्वारा भी इसमें एक दिन औचक निरीक्षण किया गया है, तो वहां पर मुझे कुछ जो स्थिति थी वो सही नहीं मुझे लगी है, तो उन्हें इस बाबत हमने नोटिस जारी किया है कि वो जो भी उन्होंने हमारे साथ जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर कार्य हमारे साथ किया था, उन्होंने यहाँ पर जो टेंडर लिया था, तो उसके अनुसार वे कार्य करें। अब बात करेंगे पोलियो मुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 28 जून को विशेष पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा और जिला सिरमौर में इस दौरान 61,881 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान को लेकर नाहन में आज एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बीएमओ दगेड़ा डॉक्टर मनीषा अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के हजारों बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। स्वास्थ्य खंड दुघेड़ा के अंतर्गत 12,540 बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद पिलाई जाएगी।
तो एक बार फिर से बता दें कि बच्चों को जो ज़िंदगी की 2 बूंद पिलाए जाने को लेकर एक अभियान की शुरुआत की गई है और जो मकसद है 12,540 बच्चों को ये बूंदें पिलाने का। और इसके साथ ये भी बता दें कि अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं और इस अभियान के तहत 5 वर्ष की आयु के हज़ारों बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। बीएमओ धगेड़ा डॉक्टर मनीषा अग्रवाल ने ये सारी जानकारी साझा की। और इसी के साथ ये भी बता दें कि इसी अभियान को लेकर नाहन में आज एक विशेष बैठक का भी आयोजन किया गया था। जिला सिरमौर में इसी दौरान 61,881 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ ये भी बता दें कि पोलियो मुक्त भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 28 जून को विशेष पोलियो अभियान जो है वो चलाया जाएगा। जिला सिरमौर में इसी दौरान 61,881 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी, ये टारगेट रखा गया। और ये भी बता दें कि इसी अभियान को लेकर नाहन में आज एक विशेष बैठक का भी आयोजन किया गया। बीएमओ धगेड़ा डॉक्टर मनीषा अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी बताई। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के हज़ारों बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य खंड धगेड़ा के अंतर्गत 12,540 बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद पिलाई जाएगी। तो ये अब हमारा दिसंबर में पहले IPPI हुआ था, मतलब पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो अब 6 मंथ्स के बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है 28, 29 और 30 जून को। तो इसमें 28 तारीख को बूथ्स हमारे 98 बूथ्स हैं और 4 ट्रांजिट बूथ्स हैं, जो कि ट्रांजिट बूथ्स हमारे बस स्टैंड पे और कालाम बैरियर पे होते हैं। जो भी बसेस वहां से क्रॉस करती हैं उन सभी के बच्चों को बस में चढ़कर भी हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं। तो जो 28 की एक्टिविटी है, तो सभी से आग्रह है कि अपने 5 साल से छोटे बच्चों को सभी बूथ पे लाएं और 2 बूंद जिंदगी के पिलाएं। उसके बाद फिर भी अगर किसी कारणवश बच्चे रह जाते हैं तो 29 और 30 को हमारे जो वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर जो छूटे हुए बच्चे होते हैं उनको ये ड्रॉप्स पिलाते हैं।